अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर हम बहुत बेहतर फील कर रहे हैं लेकिन हमें थॉट्स आ जाते हैं। वो थॉट्स क्यों आ जाते हैं? तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, थॉट्स क्यों आते हैं उसके पीछे तीन चार वजह है। वो मैं आपको बताता हूँ। किसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा एक शख्स है, उससे पता चला कि फ़लाँ जगह पे कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बाबा जी हैं। वो बाबा जी कोई ऐसा जंतर मंतर बताते हैं जिससे पढ़ के अगर किसी चीज़ पे फूक मारी जाए वो सोने की हो जाती है। तो वो जो बंदा था वो काफ़ी गरीब भी था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि मैं काफ़ी गरीब हूँ तो मेरा गुजारा भी मुश्किल से होता है, तो आप ये जंतर मंतर मुझे बता दें ताकि मेरे कुछ कोई किसी काम आ सके या मेरा कोई फ़ायदा हो सके। तो वो जो पर्सन है वो बाबा जी के पास गए और उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे आप मैंने सुना है कि आपके पास कोई जंतर मंतर है जो आप पढ़ते हैं और जिस भी चीज़ पे फूकते हैं वो सोने की हो जाती है। तो मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे पास बेटा भी कोई नहीं है, मेरी बेटियां ही हैं, मैंने उनकी कल को शादी भी करनी है। सो मेरे इनकम भी कोई नहीं है, तो आप मुझे ये जंतर मंतर बता दें ताकि मैं उनकी शादी कर सकूं, कोई मेरा भी गुजर बसर हो सके। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप ये जंतर मंतर है, आप इतनी दफ़ा पढ़ के इस चीज़ पे फूकिएगा वो सोने की हो जाएगी। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि जब भी आपने पढ़ना है ये, जब भी आपने ये मंत्र पढ़ना है, आपके जहन में कोई भी बंदर का ख्याल नहीं होना चाहिए। अब वो बंदा था, उसने कहा कि बंदर के बारे में तो आज तक मैंने सोचा भी नहीं है। आपने मुझे नहीं आता बंदर का ख्याल, मैंने तो कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं, ना मुझे कभी ख्याल आया। मैं ठीक है ये जंतर मंतर पढ़ूंगा और फूक मार के सोने के कर लूंगा। वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो अपने घर की तरफ, तो वो सोचता रहता है कि मुझे बाबा जी ने बंदर के ख्याल से क्यों मना किया, मैंने तो बंदर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सो वो घर जाता है और वो यही सोचता हुआ जाता है। जब घर जाके वो मंत्र पढ़ने लगता है, उसके जहन में आ जाता है बाबा जी ने कहा था बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बंदर का ख्याल तो अभी मेरे जहन में है, बंदर। सो वो जब भी ये जंतर मंतर पढ़ने लगे, उसके जहन में बंदर का ख्याल आ जाए कि बाबा जी ने कहा था बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। सो वो एक वीक के बाद बाबा जी के पास वापस गया और उसने कहा मैं जंतर मंतर पढ़ ही नहीं सका क्योंकि बंदर ने मेरी जान ही नहीं छोड़ी। सो ये है, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है। इसको किसी और स्टोरी से भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक दफ़ा फ्रांस में ना, फ्रांस का एक फिलोसफर है रॉथस्चाइल्ड अपनी मिसेस के साथ, अपनी बेगम के साथ पार्क में सैर करने के लिए जाता है। साथ उनका एक छोटा बच्चा भी होता है। वो पार्क में जाते हैं और वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कि हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है और टाइम भी मगरिब का हो चुका होता है। उन्होंने वापस भी जाना होता है, फिर अंधेरा भी होने वाला होता है और वो कहते हैं कि बच्चा ना मिला, अंधेरा हो जाएगा तो कहाँ हम ढूंढेंगे, पार्क बहुत बड़ा होता है। तो रॉथस्चाइल्ड अपनी मिस बेगम से कहता है कि तुमने बच्चे को किसी जगह जाने से मना तो नहीं किया था? तो उसकी बेगम बताती है, हाँ मैंने उससे कहा था फलां फाउंटेन की तरफ नहीं जाना, फलां जो वहाँ पे फुहारा है उसकी तरफ नहीं जाना। तो वो कहता है फिर वो वहीं पे गया होगा। तो वो वहाँ पे जाते हैं तो बच्चा उनका वहीं पे ही होता है। तो दोस्तों ये हमारे ब्रेन की वर्किंग है। आप जितना इस चीज़ को रोकेंगे, किसी चीज़ से डरेंगे कि ये चीज़ मुझे ना आए, ये चीज़ मेरे साथ ना हैपन हो, वो उतनी ज़्यादा होती है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल होके हमें चलना पड़ता है एनजाइटी में। मैंने लास्ट टाइम भी एक सीबीटी की टेक्निक बताई थी, पैराडॉक्स इंटेंशन, अपने फियर्स को दूर करने के लिए। बेसिकली जितने भी फोबियाज होते हैं उनमें जो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो बताई जाती है वो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टाइप ही होती हैं। कि अपने आप को एक्सपोज करना उन चीज़ों से जिनसे आप फियरफुल हैं, अफ्रेड हैं। जैसे लोगों को लिजर्ड्स का फियर होता है तो उनको पहले प्लास्टिक के लिजर्ड्स टच करवाई जाती हैं, लिजर्ड्स के साथ उनको रखा जाता है क्योंकि वो तो प्लास्टिक से भी डर रहे होते हैं। तो सो ये चीज़ें हैं, थोड़ा एक्सपोजर अपने आप को देना पड़ता है। सो ऐसे ही है दोस्तों, अपने ब्रेन को एक्सपोजर दें।
जिन चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहते हैं उन्हें वेलकम करें। आप डर रहे होते हैं कि मुझे हार्ट अटैक का थॉट आ गया या हार्ट अटैक का मैंने वर्ड सुन लिया तो मेरी क्या हालत होगी। आप उससे भागने की बजाय, आप उससे अवॉइड करने की बजाय आप उससे सुनना शुरू करें। आप हार्ट अटैक की मूवीज, हार्ट अटैक की जो सर्जरीज होती है वो देखना शुरू करें। इसी तरह आपका डर निकलेगा। बहरहाल आज तो जो टॉपिक था वो तो ये था कि हमें थिंकिंग, वो जिन चीज जो सोच हम अवॉइड करना चाहते हैं वही तो हमें सोच आ रही होती है, तो बेसिकली वो इसलिए आ रही होती है। दोनों एग्जांपल्स आपके पास है। बाबा जी ने उसे कहा बंदर का थॉट नहीं आना चाहिए। अब बंदर का थॉट वो लेके नहीं आना चाह रहा था, वो कहता था ये थॉट ना आए, उसके जेहन में था ही वो। आप सारा दिन देखते हैं कि यार मुझे कोई, मेरी हार्ट बीट तो नहीं तेज हो रही, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा। आप सारा दिन यही देखते रहते हैं, वही थॉट्स आते रहते हैं। जिसको जो भी एनजाइटी है, अगर कोई ओसीडी है, अगर कोई फोबिया है, उसके पीछे यही है कि आप बहुत ज़्यादा उसको लेके जुड़े हुए हैं कि यार ऐसा हो ना। बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंशन है उसे रोकने की, उसे ख़त्म करने की। मैं कहता हूँ तो एनजाइटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। मेरे जो भी मेरे साथ ग्रुप में लोग हैं उन्हें पता है, मैं उन्हें कहता हूँ एनजाइटी नहीं ख़त्म होती, इसको ख़त्म भी नहीं करना, एफर्ट भी नहीं करनी कि मैं अपनी एनजाइटी को ख़त्म करूँ। एनजाइटी के साथ एडजस्ट करें, इसको ओवरकम कर, इसको अपनी जिंदगी, आप बस ये कहें कि मैंने अपनी जिंदगी को एनजाइटी के साथ गुजारना सीखना है, मुझे अब एनजाइटी के साथ जीना सीखना है, ताकि मुझे एनजाइटी भी होती रहे, मैं जीऊँ भी, मुझे इसकी फिक्र ना हो। ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। जैसे हमें फियर है, आप कहते हैं हमारा फियर ख़त्म हो जाए, कैसे ख़त्म होगा। फियर जितने भी मैंने बताया स्पीशीज है, कोई एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, हम ह्यूमंस है, सबके अंदर फियर होता है, सबको डर लगता है, बिल्ट इन फीचर है हमारा। कैसे ख़त्म करोगे। ओवर थिंकिंग हमारी ख़त्म हो जाए, ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म करोगे। जब तुम इसे जान छुड़ाना शुरू करोगे उतनी ये बढ़ती जाएगी। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है तो इसे जान नहीं छुड़ानी, इसको समझना है कि मुझे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, कोई थोड़ा ओवर कॉन्शियस हूँ। क्यों, अपने आप से क्वेश्चन करो। जब कुछ भी नहीं है ऐसा तो मैं क्यों हूँ। चीज़ों को अवेयरनेस से डील किया जाता है। तो ये जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इन सब में आपके लिए कोई ना कोई टिप्स हैं, कोई ना कोई अवेयरनेस आपको बताई गई है। आप किसी भी लेक्चर को सुने, उसके ऊपर अमल करें। हम थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, लेकिन आप किसी भी लेक्चर के ऊपर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाजमी आएगा। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इस पर अमल करिए, करें, और अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।